प्रस्तावना और प्रमुख खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े फैसले की जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS अगले साल 2026 में अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है, यानी 100 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य आयोजन। लेकिन इस समारोह को लेकर एक बात ने सभी का ध्यान खींचा है, अगर वो है पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश को निमंत्रण नहीं भेजा जाना। जहां एक तरफ दुनिया भर से गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो वहीं इन 3 देशों को इस सूची से बाहर रखा गया है। शताब्दी समारोह की रूपरेखा और RSS की योजना। RSS का ये शताब्दी समारोह कोई आम कार्यक्रम नहीं है, ये संघ की 100 साल की यात्रा का प्रतीक होगा, जिसमें देश भर से कार्यकर्ता, समाजसेवी, खेल जगत की हस्तियां और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसको लेकर दिल्ली में 3 दिवसीय विशेष बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अगुवाई स्वयं सरसंघ चालक मोहन भागवत कर रहे हैं। इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, सामाजिक प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किन्हें न्योता नहीं और क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश को क्यों नहीं बुलाया गया? सूत्रों के अनुसार RSS ने उन देशों को आमंत्रण नहीं देने का निर्णय लिया है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर अक्सर नकारात्मक रूप अपनाते हैं। पाकिस्तान का रवैया तो हमेशा से आतंकवाद और सीमा विवाद को लेकर विवादित रहा है। तुर्की ने भी कई बार भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। वहीं बांग्लादेश के साथ कुछ हालिया घटनाएं और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर RSS सतर्क है। इन कारणों से इन्हें आमंत्रण सूची से बाहर रखा गया है। RSS का उद्देश्य और समावेशी दृष्टिकोण, भले ही इन 3 देशों को नहीं बुलाया गया हो, लेकिन RSS का उद्देश्य देश के सभी वर्गों को जोड़ना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। इस समारोह में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में आमंत्रित होंगे। साथ ही खेल, विज्ञान, कृषि, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी मंच पर बुलाया जाएगा। RSS ये संदेश देना चाहता है कि आने वाले 100 वर्षों की दिशा तय करने में हर वर्ग, हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। ये फैसला एक रणनीतिक और सशक्त संकेत है कि भारत और उसकी संस्थाएं अब अपनी नीतियों और आयोजनों में साफ और स्पष्ट स्टैंड लेने से नहीं हिचकिचा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इस निर्णय को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग RSS के इस कदम को साहसी और देशहित में मान रहे हैं, तो कुछ इसे डिप्लोमेटिक अवसर का खोना कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, RSS का शताब्दी समारोह देश के सामाजिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर एक ऐतिहासिक पल बन सकता है।